श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद पूजना वध अध्याय क्रमांक 6। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा तो ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। ये राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश अंतरिक्ष में घूम रही थी तो वह अपनी योग शक्ति से अपने को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर रखा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई है। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों का वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई, क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में गई जहाँ उसने बालक को बिस्तर पर सोते देखा, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने के लिए आया है। बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना मुझे मारने आई है। अतः उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हों। तब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को गोद में ले लिया, जिस तरह कि बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदस्य लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गए, क्योंकि वे बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था। किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए, स्तन को हाथों से पकड़कर तथा कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा प्राण दोनों चूस डाले। प्रत्येक मर्म स्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से पर्वतों, पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही हो। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दे। हे राजा परीक्षित, वह राक्षसी अपना मुंह फैलाए, हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए मूल रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से हाथ वृत्तासुर गिरा हो। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। राक्षसी के मुंह में दांत हल्के फाल उसी जैसे थे। उसके नथने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे।
और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। आँखों के गड्ढे गहरे अंधे भूपट्ट कुओं जैसे थे। भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े फूलों की तरह थी तथा पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज़्यादा सहम गए। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर ऊपरी भाग पर खेल रहा था, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर उसे आगे बढ़ते हुए उठा लिया। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण को पूर्ण संरक्षण देने के लिए चंवर डुलाया। बालक को गौमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और गोधूलि से लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों पर हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज तुम्हारे पाँवों की मणिमाम, तुम्हारे घुटनों की यज्ञ, तुम्हारी जांघों की अच्युत, तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्ष स्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उलुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्री आगे से, गदाधरी हरि पीछे से तथा धनुधर मधुआ एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करें। श्वेत धूप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। भगवान प्रश्निगर्भ बुद्धि की तथा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान आत्मा की रक्षा करें। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। भगवान प्रश्निगर्भ बुद्धि की तथा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान आत्मा की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद तथा सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह भगवान यज्ञ भूख, जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनी, यातुदानी, कुष्मांड, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पोतना, मातृका तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी जो इंद्रियों प्राणों को कष्ट पहुंचाते हैं और जो मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में बुलवा देते हैं। किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। सील से सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियाँ मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चार के बाद माता यशोदा ने बच्चे को दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशालकाय शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों, जान लो कि आनंद दुंदुभी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस बात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। चूँकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए।
अतः जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अवरू की सुगंध सा महक रहा था। उतना सदा ही मानव शिशुओं की खून की प्यासी रहती है और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या उन्हें कोई अन्य प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती। ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गोवों के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देते थे। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें केवल अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य में भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतः माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आए। पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक व्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निस्संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। एक कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 6 पूतनावध नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।